उन्होंने कहा था कि मैं किसी से जिक्र ना करूं, आप भी कुछ मत कहिएगा, बच्चियां सुन लेंगी, घर में तमाशा बन जाए। तो बन जाए तमाशा। मैं भी इस रोज रोज के तमाशे से अब तंग आ चुकी हूँ। एक ना एक दिन तो होना ही है ना ये, तो फिर आज क्यों नहीं? आपा प्लीज, आप, उन्होंने कहा था कि मैं किसी से जिक्र ना करूं। मैं भी जाकर उससे बात करती हूँ। आपा देखिए, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। क्यों, खैरियत? तुम खुद को समझते क्या हो आखिर? हर दफा वही होगा जैसा तुम चाहोगे? हर किसी की भी जिंदगी का फैसला तुम्हारी मर्जी से होगा क्या? तुम इस दुनिया के वाहिद इंसान नहीं हो फरहान, जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ है। अगर हम तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं थी तो फिर कौन था? तुम ही ने हमारी जिम्मेदारियां उठानी थी ना। मर्दों पे ही जिम्मेदारियां परेशानियां आती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कि तुम इन सब बातों की इस तरह से हमें सजा दोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो तुम। आप खुश हो? बहुत नहीं बात आई तुम। वाह, अपनी रवायत को बरकरार रखा तुमने। तुमसे मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जो बात शेयर कर रहा हूं उसको अपनी हद तक रखना, लेकिन नहीं, आदत से मजबूर। पेट में कोई बात टिकती नहीं तुम्हारे। जो हमारी आपस की बात होती है ये तो लाजमी है तुम्हें कि सबको बताना है। कितनी बार समझाया तुम्हें? बार 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 एक ही गलती करती चली जाती हो तुम। हद हो गई है। क्या करूं तुम्हारा मैं? अगर तुम मेरी बात मान लेती तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेता। लेकिन आपा, अब मैं फैसला कर चुका हूं और मैं फैसला बदलने वालों में से नहीं हूं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी कर रहा हूं और इसी हफ्ते कर रहा हूं, और मैं देखता हूं कि कौन मेरे इस फैसले को बदलने की कोशिश करता है। फरहान, बस एक बात सब कान खोल के सुन, किसी ने भी अगर मेरे फैसले में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं खुद को उससे लाताल्लुक कर लूंगा और चलता करूंगा तुम्हें यहां से मैं। फरहान क्या कह रहे हैं आप? प्लीज इस तरह मत करें मेरे साथ। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम लोग अपने कमरे में जाओ। कोई जरूरत नहीं है, इधर आओ, इधर आओ दोनों। कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। इनको भी पता चलना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। ये समझती हैं, ये दोनों समझती हैं कि शायद मैं इनकी मां पे बहुत जुल्म कर रहा हूं, उसको तरसाता हूं, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता। इस तरह पेंट करती है ये इनके सामने मुझे। इनको भी पता चलना चाहिए कि असल वजह क्या है। ये खड़ी है आपके सामने, पूछिए आप इससे, पूछिए कि कभी किसी चीज की कमी आई इसे? क्या हमेशा इसका ख्याल नहीं रखा? इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की मैंने, और इन रिटर्न मुझे क्या मिला इससे? पूछिए इससे, क्या कभी इसने ये जानने की कोशिश की कि मैं परेशान क्यों हूं? कभी इसने ये जानने की कोशिश की कि मेरे दफ्तर के मसाइल क्या हो सकते हैं, मेरा मूड क्या है, मैं क्या चाह रहा हूं? कभी समझने की कोशिश की है इसने? पूछिए, आपके सामने खड़ी है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें फरहान, शर्म आनी चाहिए। मैं इधर खतीजा की शादी की बात चला रही हूँ और तुम उनकी माँ को तलाक देने की बातें कर रहे हो, वो भी अपनी बेटियों के सामने। जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें? इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने, कम से कम मुझे ही बता दिया होता। मैं तुम्हें रोक तो नहीं पाती, लेकिन
इस बेचारी को तसल्ली तो दे देती ना। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे एहसान आते हैं हम पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इस तरह से करो और हमें दुख देते फिरो। सॉरी ठीक है, आप बड़ी हैं, माँ की तरह पाला है आपने, लेकिन मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि मेरे मामलात में दखलंदाजी करें। जब मैं किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करता तो मैं अपने मामलात में भी मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें आज फैसला करना है, बताओ क्या चाहती हो तुम? रहना चाहती हो या चलता करूं तुम्हें यहां से मैं? बोलो क्या चाहती हो तुम? क्योंकि होना तो वही है जो मैं चाह रहा हूं। मैं रुस्वा हो जाऊं। खुदा के लिए मेरे साथ इस तरह मत करे, मैं कहां जाऊंगी? तो फिर ठीक है, मेरे फैसलों के रास्ते में आने की कोशिश मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है।